Yes, students, today we are going to start chapter number 6 of geography, and the name of the chapter is human resources. ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा जब पढ़ा था हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, तो हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब पीपल जो है नेशन का एक बहुत ग्रेट रिसोर्स है, नेचर का एक गिफ्ट है। बाउंटी क्या होता है? गिफ्ट, जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना यूज़फुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो है इन्हीं की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ जो हैं किसी भी रिसोर्स पर चीज़ को रिसोर्स बनाती हैं। मतलब एक सिंपल सा कोई चीज़ है, कोई थिंग है, उसको रिसोर्स की फॉर्म में चेंज करने का जो स्किल होता है वो ह्यूमन के अंदर होता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अब ह्यूमन जब है रिसोर्स की फॉर्म में काम करे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? अब एक छोटा बच्चा भी ह्यूमन है, लेकिन वो रिसोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अभी हेल्दी नहीं है, वो अभी एजुकेटेड नहीं है और ना ही वो मोटिवेटेड, उसको तो किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो जो भी हेल्दी पर्सनस होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और मोटिवेटेड लोग होते हैं, जिनके अंदर स्किल होती है, नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो सारे जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ ह्यूमन रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, नए नए रिसोर्सेज को डेवलप करने की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, कैपेबिलिटी वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मीन्स आपको ध्यान क्या रखना है, जो हमारी नॉलेज है, हमारी स्किल है, हम पीपल है बेटा इसलिए हम भी रिसोर्स हैं। हमारी नॉलेज है, हमारी स्किल है, हमारी एबिलिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, उन सब के कारण हम कोई किसी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं, तो इसीलिए हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। अब ह्यूमन जैसे कि अदर रिसोर्सेज हम पढ़ते हैं हमारी कंट्री में इक्वल नहीं है, कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ ज़्यादा है। जैसे कहीं पे कोल ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पेट्रोलियम ज़्यादा पाया जाता है, कहीं गोल्ड ज़्यादा है, कहीं सिल्वर ज़्यादा है। सिमिलरली जो ह्यूमन रिसोर्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ये भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब ये किस वे में डिफरेंट होता है? एजुकेशन लेवल के वे में डिफरेंट होता है, एज के वे में डिफरेंट होता है, सेक्स के वे में डिफरेंट होता है। जैसे अभी मैंने आपको एज के अकॉर्डिंग कहा था, एक छोटा बच्चा है वो एक रिसोर्स नहीं बन सकता क्योंकि वो इनकम जनरेट नहीं करता, क्योंकि वो मोटिवेटेड नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो डिपेंडेंट है खुद ही। सिमिलरली एजुकेशन लेवल है, जितना अच्छा पढ़ते जाओगे तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारा स्किल बढ़ेगा, तो आप अच्छे ह्यूमन रिसोर्स बन जाओगे। जैसे कि देखो एक आपको पिक्चर में एक दे भी रखा है ये, कि जैसे बातें कर रहे हैं आपस में कि हमारे विलेज में 1000 पीपल हैं और हमारे स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन दी होल वर्ल्ड? देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। बच्चा कहता है मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं। और पॉपुलेशन की बात होती है तो कहते हैं हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 6.6 बिलियन पीपल है। तो आपको कहते हैं हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स? तो आपको नंबर्स में लिखने के लिए कहते हैं। तो जो बच्चा इसको नंबर्स में लिख लेगा, ठीक है, उसको 6 बिलियन 0.6 बिलियन लिखना आ जाएगा, तो हम कहेंगे ना ही इज़ एन इंटेलिजेंट पर्सन। तो वो इंटेलिजेंट है, उसके अंदर एक स्किल है, तो वो कल को क्या बन जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स। एक देखो बेटा आपके पास बॉक्स में है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHRD, ये आपको लर्न भी करना है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1985 में बनाई गई थी, और इसका मेन मोटिव ही क्या था? लोगों की स्किल को बढ़ाना, मतलब कि लोगों को लोग ना रहने देना, बल्कि उनको क्या बनाना? उनको एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनाना। ठीक है, तो अब आगे आप पढ़ोगे ह्यूमन रिसोर्स, कोई पर्सन है, कोई ह्यूमन रिसोर्स है, तो वो डेवलप कैसे होता है। अब हमारी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है वो एक ह्यूमन रिसोर्स है और उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो देखो आगे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि अब कंट्री में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब अर्थ सरफेस पे, अर्थ पे क्या है? अर्थ पे लैंड प्लेन एरिया भी हैं, अर्थ पे माउंटेन भी हैं, अर्थ पे हमारे पास हिल्स भी हैं। मतलब कि अगर हम देखें अर्थ में प्लेन एरियाज भी हैं, अर्थ पे माउंटेन्स भी हैं, हिल्स भी हैं। ठीक है, और तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि अलग अलग एरियाज में कहाँ कहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देखो लिखा हुआ है द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नॉन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है लिव्स इन अबाउट 30% ऑफ लैंड सरफेस। वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन का 90% पॉपुलेशन का 30% जो है लैंड एरिया पे रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन भी हमारी कंट्री में अनइवन है।
मतलब अब आप खुद देखोगे प्लेन एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, माउंटेन्स पे लोग कम रहते हैं। सिमिल जैसे अब दे रखा है, कुछ एरियाज़ वही चीज़ आ गई बहुत क्राउडेड होते हैं, कुछ एरियाज़ में बिल्कुल स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब नो पॉपुलेशन या कम पॉपुलेशन होती है। क्राउडी एरिया ज़्यादातर आप ध्यान रखना, बेसिकली सबसे ज़्यादा एशिया में ही पॉपुलेशन है, ठीक है। और एज वेल एज और भी दे रखे हैं, यूरोप है, अमेरिका है, यहाँ पर पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। और जो लैटिट्यूड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है, डेजर्ट्स पे भी पॉपुलेशन कम होती है, माउंटेन्स पे भी पॉपुलेशन कम होती है, और जंगली एरियाज़ में भी, जंगल एरियाज़ में भी पॉपुलेशन कम होती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर होती है? बेसिकली प्लेन एरियाज़ पे होती है। जो और वो कौन से एरियाज़ दे रखे हैं स्पेशली आपको? सबसे इंपॉर्टेंट एशिया का दे रखा है। जैसे अब ये देखो, ये येलो है, सबसे ज़्यादा आपको देख रहे हैं यार, येलो येलो ही है, मतलब जो बेसिकली एशिया में रहते हैं, ठीक है। और ग्रीन आपने देखो बिल्कुल ही एक ही दे रखा है, और वो कहाँ पे रहते हैं? ओशियन एरिया में, जहाँ पर लोग सबसे कम रहते हैं, आइलैंड एरियाज में। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थन ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब इक्वेटर की लाइन आपको पता है, तो नॉर्थ एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं, साउथ एरिया में कम लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारी कंट्री की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा तो एशिया में ही रहती है, और वैसे बता रखा है 2 एक कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, एक एशिया और एक अफ्रीका। जैसे हमारा इंडिया एशिया की साइड पड़ता है ना, तो ज़्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन एशिया, मतलब इसीलिए कहा जाता है कि पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन एशिया में ही ज़्यादा रहती है। तो 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। अब कह रहे हैं टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है 60% तो 10 कंट्रीज में रहती है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, जहाँ पर कि 100 मिलियन पीपल रहते हैं। तो मीन्स आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि कुछ एरियाज क्राउडेड हैं, कुछ एरियाज कम क्राउडेड हैं। बेसिकली ज़्यादा जो हैं लोग लैंड एरिया पे, प्लेन एरिया पे रहते हैं, हिली एरिया और माउंटेन एरिया में लोग कम रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कंट्री की, सारी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का अगर हम देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो 60% जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली एशिया और ज़्यादातर एशिया और अफ्रीका में ही 3/4 जो पॉपुलेशन है वो रहती है, सबसे ज़्यादा इन्हीं कॉन्टिनेंट्स पे रहती है। ये 1 मार्क्स में भी आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आगे हमारे पास आता है टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो डेंसिटी का मतलब होता है पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब के लिए आपको ये देखो पर स्क्वायर किलोमीटर दे रखा है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी पीपल लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर, दिस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर इसको बोलते हैं एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। कि ये होता है एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हमारे पास क्या आता है आगे, देखो द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये वर्ल्ड में है और ये इंडिया में है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो साउथ सेंट्रल एशिया की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से भी ज़्यादा काउंट होती है। मीन्स आपको ध्यान रखना है, एशिया तो वर्ड है पहले पढ़ ही चुके हैं, उसमें भी जो साउथ सेंट्रल एशिया है वहाँ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका आगे टॉपिक फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। थैंक यू।